अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर काम ज़्यादा होने की वजह से अपने बच्चों को रिक्शा, वैगन, कैरी डब्बा ये चीज़ें लगवा देते हैं। आज आपने ये वीडियो देखनी है, 2 मिनट की वीडियो होगी। 2 मिनट आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को बदल देंगे। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे बैठे हैं तो उनको भिजवा दें, वो आपके साथ ना हो और आप खामोशी से वीडियो को सुने। उसके बाद देखें कि आप भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। हम लोग वक्त ना होने की वजह से कहीं जॉब पे जाना है या इस तरह के मसाइल की वजह से अक्सर बच्चों को ना कैब लगवा देते हैं, रिक्शा लगवा देते हैं। पहले भी आपने इस तरह की बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी। अब चंद दिन पहले कहीं किसी इलाके में जाना हुआ तो हम अपनी गाड़ी के ऊपर जा रहे थे, छुट्टी का टाइम था, तो हमारे आगे एक कैरी डिब्बा जा रहा था। अब हम कैरी डिब्बे के बराबर में पहुंचे हैं तो देखा कि कैरी डिब्बे के अंदर जो ड्राइवर है उसकी गोद में एक छोटी बच्ची बैठी है जिसकी उम्र 4 साल या 5 साल है। अब वो बच्ची बैठी है, मैंने सोचा कि हो सकता है इसकी बेटी हो इसलिए इसने इसको बिठाया, गाड़ी चलाना सिखा रहा है। लेकिन जब बच्ची के चेहरे की तरफ नज़र पड़ी तो बच्ची बहुत ही परेशान थी। बच्ची के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तो मेरी परेशानी बढ़ी। मैंने गाड़ी को गाड़ी के नज़दीक लाया तो जब गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जो कैरी डिब्बे वाला शख्स है उसके जो अब अल्फाज आप समझ लीजिएगा, उसके जो नीचे वाली साइड है ना वो खाली थी और इसी तरह से उसने बच्ची को भी इसी तरह से बिठाया हुआ था। अब वो क्या कर रहे थे, क्या मामला था, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने गाड़ी को तेज़ किया थोड़ा सा, तो वो भी ये समझ चुका था कि ये गाड़ी मेरे बराबर में आ रही है। अब उसने गाड़ी और तेज़ कर ली। मैंने हॉर्न बजाए 2-3 उसको रोकने के लिए, उसने गाड़ी नहीं रोकी, उसने गाड़ी तेज़ कर ली और जल्दी से बच्ची जो है उसको उठा के दूसरी सीट पर बिठा दिया। अब दूसरी सीट पर बिठाने के बाद उसने जल्दी अपनी भी सेटिंग कर ली, कपड़े वगैरह जो हैं वो सेट कर लिए, उनको नॉर्मल हालत में कर लिया। अब वो भगाता जा रहा है। मैं उसका पीछा करना चाहता था लेकिन वो उस इलाके में रोज़ आने जाने वाला था। मैं आज पहली बार उस इलाके में गया था, इसलिए मुझे वहाँ की सड़कों के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ मोड़ है, क्या है। तो वो जल्दी गलियों में से घुमाता हुआ जा रहा था। अब मैं उसके पीछे हूँ। तो उसने एक जगह जाकर गाड़ी रोकी और बेल बजाई है। बेल बजा के अंदर से कोई आया, बच्ची उनको पकड़ाई और जल्दी से गाड़ी में बैठा और भाग गया। अब मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ। तो जब पहुँचकर मैंने उसी घर का दरवाज़ा नोक किया। दरवाज़ा नोक करने के बाद पहले तो जल्दी दरवाज़ा नहीं खुला। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने बताया कि आप में से कोई बाहर आएगा। तो उस वक्त घर पे थी औरतें। अब वो औरतें डर रही थी कि बाहर शायद कोई लूटने वाला है, कोई फ्रॉडिया आ गया है। मैंने बड़ी मिन्नत तरले करके उनको बाहर बुलाया, उनसे बात की कि ये बेटी जो है, ये बच्ची जो है, ये आपकी है? तो उन्होंने कहा जी हमारी है। ये कैरी डब्बे वाला, उन्होंने कहा हम इसको किराया देते हैं, ये बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है। तो जब उनको मैंने ये सारा वाकया जो पीछे हुआ था वो उनको बताया तो वो हैरान रह गए। पहले तो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने फिर उनसे कहा कि आप बच्ची को बुलाएं, बच्ची से पूछें। उन्होंने बच्ची को बुलाया। बच्ची से जब पूछा तो बच्ची ने डरते ये सारी बातें जो उसके साथ हो रही थी वो बताई। अब घर वाले जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए। वो कहते रोज बच्ची आधा घंटा लेट आती थी, हम यही समझते थे कि रास्ते में रश होता है। 1-2 बार कैब वाले को पूछा तो वो कहता कि रास्ते में रश होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, आपका घर दूर पड़ता है इसलिए लेट हो जाता हूँ। आप लोगों को वीडियो सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके बच्चे भी कैब पर जाते हैं तो उनको इस तरह से ट्रैक जरूर किया करें। आप भी देखेंगे कहीं उनके साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रहा। अक्सर बच्चे जो हैं इस तरह की वजूहात की वजह से परेशान रहते हैं। आप बच्चों को घर में बैड टच, गुड टच और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये माँ का काम है कि बच्चों को बताए कि बच्चे आपको कोई शख्स किस जगह पे हाथ लगाता है या कोई चीज़ करता है तो किस जगह गलत है, किस जगह ठीक है, क्या उसका रवैया हो तो वो सही है, क्या रवैया हो तो वो गलत है। ये सारी चीज़ें उनको बताएं और उनको कहें कि अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो आपने घर आके फ़ौरन हमें बताना है ताकि बच्चे इस परेशानी से निकल सकें, आपको बाद में किसी मुश्किल का सामना ना हो, किसी पछतावे का सामना ना करना पड़े। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।